Assalamu alaikum, dear students. I am सैयद नसीब ज़ादा। आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड। एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है और नाम है टॉपिक का एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन। इससे पहले वीडियो में हमने इवापोरेशन वेपोराइजेशन को डिटेल से डिस्कस किया है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन एक सेपरेट टेक्निक होने की वजह से इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, आवाम के फायदे के लिए। तो सबसे पहला यूज या एप्लीकेशन ये है, नंबर 1, इवापोरेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। साफ पीने का पानी। पीने का पानी जब गंदा होता है तो उसमें मुख्तलिफ ज़र्रात हल होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जर्म्स होते हैं। उन ज़र्रात के डिज़ोल्व होने की वजह से उसका कलर चेंज होता है, उसका ऑर्डर चेंज होता है। तो हम जानते हैं कि प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। प्योर वाटर का न कोई जायका होता है, न कोई बू होती है और न कोई रंग होता है। अगर इसमें रंग है, जायका है, बू है, इसका मतलब यह है कि ये इम्प्योर वाटर है। तो हम इम्प्योर वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? तो हम इवापोरेशन सेपरेशन टेक्निक्स का मदद ले सकते हैं। हमने क्या करना है, जो गंदा पानी है उनको हमने एक कंटेनर में लेना है। जब इस कंटेनर में हम लेते हैं तो उसमें गंदगी की पार्टिकल्स भी है, वाटर भी है। हमको वाटर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, इम्प्योरिटीज या गैंग को हमने हटाना है। तो इस सेटअप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें एक कार्क है, कार्क में एक होल है, होल से एक डिलीवरी ट्यूब हमने पास किया है। इस डिलीवरी ट्यूब को 2 मरतबा 90 डिग्री पर मोड़ा गया है। यहां पर एक कंडेंसर है। कंडेंसर को एक पाइप यहां से आता है फ्रीजर की तरफ से, जो यहां पर ठंडा पानी मुहैया करता है। आइस कोल्ड वाटर हम उसको कहते हैं, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री सी होता है या मैक्सिमम अप टू 1 डिग्री सी होता है। ठीक है, यहां पर एक रिसीवर हमने रखा है कि जो खालिस पानी है, वेपोराइज्ड या इवापोरेटेड वाटर है, ताकि वो यहां पर हम हासिल कर सके और फिर पीने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सके। अब यहां पर हमने इस सी वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसको हीट करना है। ठीक है, सी वाटर इवापोरेशन टेक्स प्लेस हियर। सी वाटर हमने ले लिए, गंदा पानी है। अब हम इसको हीट करते हैं तो जो डिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स है, जो नमकियात है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो इवापोरेट नहीं होती। हीटिंग से सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, वेपोराइज होंगे। अब यहां पर कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस रास्ते के। तो ये इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर ये वेपर्स यहां से गुजरते हैं। जब यहां से गुजरते हैं तो इसके यहां पर हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है, जो वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड बैक इनटू वेपर्स बैक इनटू लिक्विड स्टेट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहां पर ये जो आइस कोल्ड वाटर है, यहां पर ये यहां पर ये वेपर जो जा रहे हैं, इससे टेम्परेचर या हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इन वेपर्स का टेम्परेचर डाउन होता है। ये वेपर्स दोबारा लिक्विड या वाटर में कन्वर्ट होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स यहां बनते हैं। यहां पर तो और भी वेपर्स आ रहे हैं, तो ये वाटर ड्रॉप्स को पुश करते हैं। वाटर ड्रॉप्स यहां आकर इस रिसीवर में पानी जमा होना शुरू होता है। ठीक है, और ये भर जाता है। ये लार्ज स्केल पर होता है। ये तो मैंने छोटा डायग्राम बना दिया, लैब वाला डायग्राम बना दिया।
ये बड़े पैमाने पर होता है। ये प्रोसेस जारी रहता है। यहाँ पर वेपोराइजेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय एक्सटर्नल हीट, ये वेपोराइजेशन है। फिर यहाँ पर कंडेंसेशन है और प्योर वाटर यहाँ पर जमा होना शुरू होते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ रहते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल है जिसकी वजह से इस पानी का रंग था वो यहाँ रह जाते हैं, जिन सॉलिड पार्टिकल की वजह से इसकी बू थी वो भी यहाँ रह जाते हैं। सिर्फ H2O, H2O, H2O एंड H2O वहां पर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब ये सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स है। तो सी वाटर को हम वेपोराइजेशन तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं और इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर एक सोल्यूशन है, इसमें डिजॉल्व मिनरल्स भी है, डिजॉल्व सॉल्ट भी है, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये बहुत सारी अशिया अपने अंदर डिजॉल्व करता है। अब इस सी वाटर से, समंदरी पानी से अगर हम चाहें कि इस नमकियात को अलहदा करें तो इसको भी हम इवापोरेशन या वेपोराइजेशन तरीके से अलहदा कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने सी वाटर को लार्ज टैंक्स में लेना है, ठीक है, उसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वो इवापोरेट होंगे एंड लीविंग बिहाइंड द साल्ट, और साल्ट इस कंटेनर में नीचे रह जाएगा। तो वाटर इवापोरेट हो गई, इवापोरेशन प्रोसेस हो गया, या हमने हीट प्रोवाइड किया है तो इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगर सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये इवापोरेशन है, और यहाँ पर साल्ट नीचे बहुत ज्यादा मिकदार में रह जाएगा। तो साल्ट को हम सी वाटर से बाय इवापोरेशन या बाय वेपोराइजेशन प्रोसेस अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर इवापोरेट्स लीविंग बिहाइंड द साल्ट। तीसरा जो एप्लीकेशन है डाई फ्रॉम द इंक। हम इंक से डाई कलर्ड मटेरियल को अलहदा कर सकते हैं। ये इंक है, ये इंक है, ये रेड इंक है, ये ग्रीन इंक है, और ये लिखाई जो मैंने की ये ब्लू इंक है। तो असल में इंक एक सोल्यूशन है, इसके दो पार्ट्स है। इसमें एक सॉलिड डाई होता है, कलर होता है, मतलब आपके पास रेड पाउडर है तो ये डाई है। अब आपने इसको ऐसे सॉल्वेंट में डाला जो वो इसमें ये डाई उसमें हल पजीर है, आपने अच्छी तरह मिक्स किया, आपके पास इंक बन गया, कलर्ड इंक बन गया। अगर आपने कलर अपने रेड सॉलिड लिया है तो रेड इंक बन गया, ग्रीन सॉलिड ग्रीन डाई ली है तो आपके साथ ग्रीन इंक बन गया, ब्लू डाई ली है तो आपके साथ ब्लू इंक बन गया, ब्लैक वाले डाई से ब्लैक इंक बनता है। अब आपने दोबारा इस डाई को इस इंक से सेपरेट करना है, तो ये भी इवापोरेशन से पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक डाई है वो सॉलिड मटेरियल जो सॉल्यूट के तौर पर काम करता है और वो हल पजीर है, हल हुआ है। दूसरा इसमें एक सॉल्वेंट है, उसमें आपने इसे डिसॉल्व किया है, सोल्यूशन बनाया है। तो अब इसको हीट करें, इस तरीके से हीट करें, जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, और तह में बॉटम में आपके साथ वो कलर डाई दोबारा सेपरेट होगा, दोबारा हासिल होगा। तो कलर डाई नीचे बैठ जाएगा और सॉल्वेंट इवापोरेट होगा। तो इंक से हम दोबारा डाई हासिल कर सकते हैं बाय हीटिंग द इंक, सॉल्वेंट इवापोरेट्स लीविंग बिहाइंड द कलर्ड और सॉलिड डाई। इसके अलावा चौथा एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स माल मवेशी के से रिलेटेड है, पाउल्ट्री से रिलेटेड है। दिस evaporation process is used to make condensed milk। condensed milk जिसमें सॉल्वेंट इंतहाई कम हो। मिल्क में पानी होता है, नेचुरली इसमें पानी होता है। अगर हम मिल्क को ज्यादा देर तक गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा वाटर इवापोरेट होगा और हमारे पास कंसंट्रेटेड मिल्क, जो प्योर मिल्क जिसको ड्राई लैक्टोज हम कहते हैं, वो बाकी रह जाएगा। इस तरह वो मिल्क पाउडर में कन्वर्ट होगा और उसको हम ड्राई लैक्टोज भी कहते हैं। वाटर तो हीट से इवापोरेट हो गया, अगर दूसरा सॉल्वेंट है वो भी इवापोरेट होगा,
और हमारे पास ड्राई पाम में लैक्टोज आ जाएगा, इसको ड्राई मिल्क कहते हैं। अगर दोबारा आपने इसको लिक्विड मिल्क बनाना है तो दोबारा पानी डाले, प्योर वाटर डाले, इसको शेक करें तो आपके पास दोबारा मिल्क बन जाएगा। अब आते हैं पेप की तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन में पानी के मिकदार ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, जितना सॉल्वेंट कम होगा उतना कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कम। डाइल्यूट में सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, उस सॉल्वेंट को हमने कम करना है, सॉल्यूट की मिकदार को बढ़ाना है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड करना है, तो क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन। शुगर को हमने पानी में हल किया है, शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हम इसको इवापोरेट करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट से पानी इवापोरेट होगा और शुगर की मिकदार ज्यादा होता जाएगा, वाटर की मिकदार कम होगी। जो वाटर की इवापोरेशन से वाटर की मिकदार कम होती है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में तब्दील होगा। इसके अलावा मिल्क को भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि बाजार से आपने मिल्क लिया, आपको शक है कि इसमें पानी डाला हुआ है, अगर आपके पास लेक्टोमीटर है, लेक्टोमीटर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मेरे पास है, लेक्टोमीटर, ये आला है, ये लेक्टोमीटर। यहां पर छोटा सा मिल्क लिखा है, ये तो ट्रांसपेरेंट है तो पता नहीं आपको दिखता है या नहीं। ये लेक्टोमीटर है। आप इसको दूध के अंदर डालें तो इससे पता चलता है कि इसमें पानी है या नहीं। नेचुरल तो इसमें पानी होगा, लेकिन अगर आर्टिफिशियली इंसान ने मिलाया है तो लेक्टोमीटर से आप बाकायदा चेक कर सकते हैं। अगर आपने बाजार से दूध खरीदा, आपको शक है कि इसमें पानी है, इसको हीट करें, एक्स्ट्रा पानी इवापोरेट होगा और आपके पास कंसंट्रेटेड मिल्क रह जाएगा। इस तरह फ्रूट जूस, जब हम फ्रूट से जूस निकालते हैं जूसर में तो नेचुरली इसमें वाटर होता है, वो नरम होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। उसको हीट करें, गर्म करें, उससे एक्स्ट्रा पानी इवापोरेट होगा, पानी की मिकदार कम होगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करें, फ्रिज में रखे, फिर आपको मजा आएगा उन जूस का। इसको भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स, ऐसे मेटल्स और ऐसे मादनियात जिसके साथ पानी मौजूद है, आपने पानी को अलहदा करना है, मेटल्स को निकालना है, मिनरल्स को डिहाइड्रेट करना है, खुश्क करना है, तो आपने उसको हीट करना है, इवापोरेशन का सहारा लेना है, वेपोराइजेशन का सहारा लेना है। वाटर कंटेनिंग मिनरल्स कैन बी इवापोरेटेड एंड प्योर मेटल्स एंड मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हिच हैव नो वाटर, व्हिच इज कॉल्ड डिहाइड्रेटेड फॉर्म। एक होता है हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रा मीन्स वाटर, जिसके साथ पानी मिला हुआ है, और एक वो होता है एनहाइड्रस, डिहाइड्रेटेड विदाउट वाटर या कम पानी वाला। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ड्राइंग द क्लॉथ्स। इवापोरेशन हमारा रोजमर्रा जिंदगी में कपड़े सुखाने की मदद करता है। जब कपड़े हम धोते हैं, गीले होते हैं, रस्सी पर डालते हैं, फैलाते हैं ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, तो टॉप सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, उनके दरमियान सनलाइट की वजह से या विंड की वजह से, विंड मूवमेंट की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, मॉलिक्यूल फ्री हो जाती है, ऊपर चले जाते हैं और कपड़े सूखते हैं। इसके अलावा कूलिंग इन अर्दन पॉट्स, मिट्टी की बर्तन। स्टूडेंट्स, आपको पता है खसूसन समर में जब हम कूलर इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी ज्यादा देर तक ठंडा नहीं रहता, लेकिन हम अगर मिट्टी की बर्तन जो बने होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा देर तक उसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों? इन अर्दन मटेरियल में, इन मिट्टी की बर्तन में इंतहाई छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, इसमें हमने पानी डाला तो पानी, वाटर का मॉलिक्यूल का साइज इंतहाई छोटा है। वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये बेतरतीब हरकत करते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं।
दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर मिट्टी की बर्तन की दीवारों के साथ भी टकरा जाते हैं। ड्यूरिंग ईच एंड एवरी कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ सम डिक्रीजेस फर्दर। इनको हम बोलते हैं एन इलास्टिक कोलिजन। जब कोलिजन के बाद कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कुछ की घटती है, कम होती है, उसको एन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। बार बार कोलिजन से कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा होती है वो गर्म होते हैं, बल्कि वो इवापोरेट होते हैं। तो बर्तन में ऊपर तो ढकना है, ऊपर तो हमने कवर किया है, टूंटी लगाई है हमने, ठीक है, वाल लगाया है। तो जो गर्म मॉलिक्यूल है वो अर्दन पॉट में, मिट्टी की बर्तन में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके जरिए बाहर निकलते हैं। तो ठंडे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कम हुई है वो अंदर रह जाते हैं और इस तरह पानी घंटों या सारा दिन ठंडा रहता है। इसके अलावा रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट्स, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और हमने उससे सॉल्वेंट को दोबारा हासिल करना है, किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, या वो सॉल्वेंट बहुत कीमती है, तो सोल्यूशन से दोबारा हम सॉल्वेंट कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्निक। ठीक है, ये भी सेपरेशन टेक्निक है। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन हमने यहां पर लिया है, ये सोल्यूशन है, इसमें ये ग्रीन कलर की जो सर्कल मैंने जाहिर किए, फर्ज करें ये हमारे पास सॉल्यूट है और ये रेड कलर वाले हमारे पास वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, इसके अलावा ऑर्गेनिक बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं ये। अब यहाँ पर इसको हमने इसके माउथ पर क्या लगाया है, कार्क, उसमें कार्क बोरर के जरिए एक होल किया है, उससे हमने डिलीवरी ट्यूब पास की है। डिलीवरी ट्यूब का दूसरा सिरा एक और कंटेनर जिसको हम रिसीवर बोलते हैं उससे गुजारा है। रिसीवर ये रिसीव करते हैं सॉल्वेंट को, और इसके साथ हमने कंडेंसर लगाया है। ये ऊपर वाला कंडेंसर है, ये वाला। इस कंडेंसर में आइस कोल्ड वाटर है, फ्रिज से आते हैं, फ्रीजर से आते हैं, हमने पाइप लगाया हुआ है, कोल्ड वाटर यहाँ दाखिल होते हैं, यहाँ ठंडा पानी है। अब हमने क्या करना है, हमने इस सोल्यूशन से सॉल्वेंट को अलहदा करना है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये इवापोरेट होंगे। जब इवापोरेट होंगे तो इस खाली जगह में जमा होंगे, कोई और रास्ता निकलने का नहीं है सिवाय इस डिलीवरी ट्यूब की। तो ये इसके अंदर जाएंगे, वेपर्स है ये। जब यहां से गुजरते हैं तो इस कंडेंसर में ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी इन वेपर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इन वेपर्स का टेम्परेचर कम होता है और ये कंडेंस होते हैं दोबारा लिक्विड या सॉल्वेंट में। The process of conversion of vapors back into liquid state by decreasing temperature is known as condensation. अब ये लिक्विड में तब्दील होते हैं, सॉल्वेंट है जो भी है लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, मुसलसल यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से वेपर्स इसको धकेलते हैं। यहाँ पर ये सॉल्वेंट जमा होता है, जो रेड कलर का मैंने बताया आपको कि ये सॉल्वेंट है, ये जमा होता है। आखिर में सारा लिक्विड यहाँ से यहाँ आएगा और सॉल्यूट यहाँ पर रह जाएगा। तो हमने सोल्यूशन से सॉल्वेंट को दोबारा ऑब्टेन किया और अब इस सॉल्वेंट को एक और प्रैक्टिकल वर्क या एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इवापोरेशन के एप्लीकेशन, इस्तेमालात, अहमियत और फ़वाइद जो इस टेक्निक से हम हासिल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।